जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहिब के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 चातुर्मास हेतु नूरवाला रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां महाराज साहिब ने पर्वादिराज पर्व पर्युषण के तीसरे दिन पर अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं। जैन धर्म का बहुत ही विशेष पर्व है, जिसका अर्थ होता है परजमा उसन, अर्थात आत्मा के निकट रहना या परमात्मा के निकट रहना या आत्मा रमन करना या परमात्मा स्मरण भाव रखना, इसको पर्युषण कहा जाता है। तो पर्युषण के पावन प्रसंग पर जैन समाज में जहाँ जहाँ भी जैन समाज रहता है और जहाँ जहाँ गुरु हैं, संत मुनि राज हैं, साधु साध्वी जी महाराज हैं, वहाँ वहाँ पर विशेष विशेष कार्यों का कार्यक्रम विशेष होते हैं। जैसे सुबह प्रतिदिन अंतकृत दशांग सूत्र की वाचनी होती है और इन 8 दिनों में 24 घंटे के लिए महामंत्र नवकार मंत्र का पाठ होता है। यानी 8 दिन तक लगातार 24 घंटे तक नमोकार महामंत्र का क्या होगा, जाप होगा, जाप होता है। इसके माध्यम से नवकार मंत्र का जाप सभी जनता जनार्दन आते हैं और जाप करते हैं। कैमरामैन सलमान के साथ निनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहेब, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज प्रभु मुनि जी महाराज जी का जन्म दिवस है, जिस हेतु जितेंद्र मुनि जी महाराज ने उनके जन्म दिवस के मौके पर एक खास संदेश दिया। आत्मा चैनल की तरफ से हम तपस्वी रत्न प्रभु मुनि जी महाराज को उनके जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तपस्वी रत्न रमन प्रभु मुनि का जन्मदिन है। जानते हैं कौन सा जन्मदिन सफल है, किसका जन्म सफल है? वे ही जन्म सफल है जिसमें आत्मा के अंदर संयम और तप आए। संयम का मतलब पाप से निवृत्ति। हमारे मन में भी संयम, वाणी में भी संयम और शरीर की क्रियाकलापों में भी संयम। ऐसा संयम जिसके अंदर विवेक हो। हमारी जो क्रियाएं आत्मा की पोषणा की हो, न कि आत्मा को संसार में भटकाने वाली हो। इन पर्युषण पर्वों में जिन महापुरुषों की पावन जीवन गाथाएं सुन रहे, गृहस्थ जीवन में उनका जीवन उच्छृंखल नहीं था। राज परिवारों में जन्म लिया, लेकिन वहाँ पर भी मर्यादाओं से बंधे हुए थे। जैसे उच्छृंखल होता वो नहीं था उनके जीवन, मर्यादित जीवन था। लेकिन जब भगवान की पावन देशना सुनी, आत्मा को बोध हुआ, मोह निद्रा टूटी, तो सब कुछ छोड़ करके संयम मार्ग में आ गए। देखा जाए तो एक मुमुक्षु आत्मा का एक बहुत बड़ा सपना है, क्या? संयम, संयमी जीवन। संयमी जीवन आएगा तभी आत्मा के मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे और उसकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। तो ऐसा जीवन हर आत्मा को मिले, ऐसे जीवन की हम भावना भाएं और ऐसे जीवन की कामना करते हुए इसकी ओर कदम बढ़ाएं।
तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे रमन मुनि जी का और प्रभु मुनि का वर्षी तप बहुत देर से चल रहा है। रमन मुनि का 2005 से निरंतर वर्षी तप चल रहा है और प्रभु मुनि का 2009 से निरंतर वर्षी तप चल रहा है। मतलब उनके 12 साल हो गए हैं, 13वें साल में प्रवेश है और रमन मुनि का 16 साल हो गए, 17वें साल में प्रवेश है। और 3 दिन के उपवास का तेले का पारना इन्होंने सुबह किया है। तो सब तपस्या सुख शांति से चलती रहे, संयमी जीवन में भी आगे से आगे बढ़े, ज्ञान में, ध्यान में, संयम में, तप में, धर्म आराधना में, प्रभावना में आगे से आगे निरंतर बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। अब सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या अयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। पर्व पर्युषण के तीसरे दिन महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों में माँ ही जहान है विषय पर प्रवचन किए। आइए सुनते हैं। माँ शब्द जब बोला जाता है तो एक अजीब सी मिठास का अनुभव होता है। सिर्फ एक अकेला यही शब्द है जिससे पूरा मुंह भर जाता है। माँ, बोलो एक बार, माँ। पूरा मुंह जिससे भर जाता है, यही एक शब्द ऐसा है। माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, उसके सामने दुनिया में कोई भी नहीं ठहरता। माँ जीवन के आंगन की एक रंगोली है। आप आंगन में एक रंगोली बनाते हो तो वो आंगन सज जाता है। जिस घर में माँ होती है वो आंगन सजा होता है। माँ चंद्रमा की तरह शीतल है, जिसके आंचल की छाया में आप हर गम भूल जाते हो। सिर्फ माँ की गोदी में एक बार सिर रखा और ऐसा लगता है कि जैसे सारे गम काफूर हो गए। माँ एक कलश है जिससे संस्कारों की एक ऐसी रसधार बह रही है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। माँ हमारी जिंदगी का पहला गुरु है, पहला टीचर, पहला अध्यापक, सब कुछ। जिसके जीवन में माँ है वो जानते हैं माँ की अहमियत, और जिसके जीवन में माँ नहीं है उनको पता है कैसी होती है माँ। अगर माँ का रिश्ता पूछना है तो महावीर के जीवन को देख लो। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संगम अगर किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश उद्धार करते हैं। इन तीनों का संगम माँ के बीच में है। माँ जन्म देती है, माँ पालन करती है, माँ अपने बच्चे का उद्धार करती है। लुधियाना से विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण एक ऐसा पर्व है जिसे 8 दिनों तक मनाया जाता है। ये पर्व ध्यान, जाप, स्वाध्याय, व्रत, हरि का त्याग कर मनाया जाता है। विशेष तौर पर यह त्याग का पर्व है। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभु मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी पुष्पित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने पर्व पर्युषण के तीसरे दिन पर्युषण पर प्रवचन किए। बल्कि खुद को सौभाग्यशाली मान रही है कि मेरे द्वार पर खुद चलकर के तीर्थ आए हैं। अब उनको छोड़ने के लिए भी तो मुझे आगे बढ़ना होगा और बड़े भावों के साथ उनको
बाहर तक छोड़ने आई और बार बार अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली था जो आपके चरण पड़े। बार बार हमें आप पधार करके लाभ देते रहना, भावना रख दी। और ये नहीं है कि मत्थे पे त्योड़ी है बस आज तो हो गया, बस कल रोज रोज कौन इन संतों को गोचरी बहराने के लिए अपने काम छोड़ेगा। बल्कि क्या भावना कि संतों के चरण पड़ते ही कहाँ है, आज आए हैं और भावना है कि रोज मेरे घर में संत पधारे। सिरसा से जसविंदर के साथ निनिता जैन की रिपोर्ट। उत्तर भारत प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति श्री सुधा जी महाराज, सेवा भावी श्री चंद्र प्रभा जी महाराज, स्वर्ण संघ दीपिका, प्रवचन चंद्रिका डॉक्टर स्मृति जी महाराज ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा किचलू नगर लुधियाना में विराजमान है, जहां महाराज साहिब ने पर्युषण पर्व के अवसर पर बताया पर्युषण पर्व में हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रश्न होता है ये पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व ये अपने शब्द के अंदर ही इसका अर्थ निहित है। परि कहते हैं चारों ओर से और उष्ण कहते हैं गर्मी, यानी चारों ओर से जब हमारे अंदर कषायों की गर्मी आ जाती है, राग द्वेष की गर्मी आ जाती है और ऐसी तपन आ जाती है जो तपन हमें बेचैन कर देती है, तो उस तपन को, उस गर्मी को दूर करने के लिए हमारे अंदर जो कषायों की गर्मी है उसे दूर करने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। वास्तव में आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आत्मकुल कमल दिवाकर भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, ग्रामोद्धारक व्याख्यान वाचस्पति पूज्य गुरुदेव श्री कांति मुनि जी महाराज, 311 व्रतों द्वारा विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य उप परवर्तनी पड़दात गुरु माँ पूज्य श्री मोहन माला जी महाराज, सरलात्मा विदुषी महासाध्वी दात गुरु माँ पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज, अंतेवासी सुशिष्या संखारा साधिका आगम ज्ञाता तपोमूर्ति प्रवचन प्रभाविका श्री अलका जी महाराज, सिद्धांताचार्य उनकी सुयोग्य सुशिष्या मधुर वक्ता मौन साधिका वर्षे तप आराधिका प्रवचन प्रभाविका आगम रसिका पूज्य श्री मनीषा जी महाराज, सिद्धांताचार्य मंगल गौरव सेवा भावी पूज्य साध्वी श्री प्राप्ति जी महाराज ठाणे 2 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा विरादरी रूपा मिस्त्री गली लुधियाना में विराजमान है। आज मनीषा जी महाराज ने पर्युषण पर्व के महत्व के बारे में बताया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। युवा अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता और लुधियाना के अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा के नेतृत्व में आज हजारों युवाओं ने लुधियाना के जगराव पुल पर धरना प्रदर्शन किया। गुरदीप सिंह गोशा ने सभी विधायकों को कोसते हुए कहा कि लुधियाना में सड़कों की हालत बहुत खराब है, जो हमें लगता है कि भारत में सबसे खराब है। लुधियाना के हमारे नेता और अपने घर के कारोबार का विस्तार करने में व्यस्त है। वे अपनी जमीन और संपत्तियों का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं, यह एक कबाड़ शहर बन चुका है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है, लेकिन लुधियाना के हमारे चुने हुए नेता को कोई मतलब नहीं। गोशा ने कहा कि लोगों को जागरूक होना होगा, इन झूठे नेताओं को खदेड़ना होगा। इस मौके बलजीत सिंह बिंद्रा, वरुण मल्होत्रा, परमवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ, कांग्रेसी नेता लाओगे तो टुटियाँ सड़कें पाओगे, 500 रुपये में बिक जाओगे तो ऐसी सड़कें पाओगे, शराब ते बिक जाओगे तो भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ सड़कें पाओगे, बलात्कारी नेता लाओगे तो भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ सड़कें पाओगे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। 4.5 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਬ ਬਲਤਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 30-35%, ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੋ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਬੋਸ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਰੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੋਦੇ ਅੱਜ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, जो कि अकाली दल की सरकार ही करेगी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पूरे पंजाब में आज से पन बस और पीआरटीसी ठेका मुलाजिम अस्थायी समय की हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते गुरदासपुर के बटाला, श्री मुक्तसर साहिब आदि पंजाब के भिन्न भिन्न जिलों में पन बस और पीआरटीसी मुलाजिम हड़ताल पर बैठे। इस मौके पंजाब रोडवेज के डिपो में मुलाजिमों की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब में 6000 ठेका कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं और 2100 बसों का चक्का जाम कर दिया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखो जी, साडियां बहुत लंबे समय तो असीं जिहड़े 2000 तकरीबन 7-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, 10000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 10000 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਸਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਲੋਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਨੇ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। भाई जी, की नाम है अपना? मेरा नाम कमल कुमार है। मैं पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन पीआरटीसी ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਪਨਬਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 14,500 ਤਨਖਾਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, 11,500 ਤਨਖਾਹ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਜੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਮੁਕਤਸਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल और श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।